सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बीरेन, नाश्ता कर लो अभी। टिंकू ने नाश्ता किया? मुझे नहीं पता। नहीं पता से मतलब? उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो उसने नाश्ता किया है या नहीं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? तो और किससे पूछूंगा? उसकी देखभाल कुनिका करती है, मैं नहीं करती हूँ। यही तो मेरे बेटे का दुर्भाग्य है कि एक माँ होते उसकी देखभाल एक आय को करनी पड़ रही है। पापा। बेटे, स्कूल जाने की तैयारी कर ली? हाँ। तो फिर यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी तुमने? पापा, आप भूल जाते हैं, स्कूल में फन डे है, आपको बोला था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया, याद ही नहीं रहा। पापा, आपको और मम्मी को स्कूल में आना है 11 o'clock को, टीचर ने बोला है। बेटे, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक जरूरी ऑपरेशन करना है। पापा, सबके मम्मी पापा आने वाले हैं। तुम जा पाओगी? मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। टिंकू बाबा, चलो, देर हो रही है। बेटे, मैं कोशिश करूंगा। तुमने नाश्ता किया? हाँ। ठीक है बेटे, बाय, गुड बाय। बाय पापा। बाय। टिंकू बाबा, हम ठीक 3 बजे तुम्हें यहाँ लेने आएंगे। तुम अंदर ही रहना, गेट के बाहर मत निकलना। समझ गया, रोज यही बोलते रहते हो। बाय बाय। बाय। बहुत शैतान है, हे भगवान, इसकी रक्षा करना। न जाने मुझे क्यों लगता है कि इसकी जान को टिंकू की उम्र क्या होगी? यही कोई 8-10 साल होगी। लेकिन एक 8-10 साल के बच्चे को किसी से क्या खतरा हो सकता है? यही तो पता नहीं चलता, लेकिन जरूर कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जी, मैं ये सब बातें आपको विस्तार से बताता हूँ। आप लोगों के पास समय तो है ना? बताइए। एक बार टिंकू बाबा खिलौने वाली पिस्तौल से खेल रहे थे। उन्हें पिस्तौल से खेलना बहुत पसंद है। वो पुलिस वाला बन के चोर को गोली मार रहे थे। डचांग, डचांग। क्या मर दिया। सारे चोरों को मार दिया अभी मैंने। अभी आपको छुपना पड़ेगा, मैं आपको ढूंढूंगा। अच्छा, मैं जुबो, तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और घूम जाओ। लेकिन ये एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई टिंकू को मारना चाहता है। लेकिन एक्सीडेंट एक बार हो सकता है, रोज रोज तो नहीं। इसका मतलब और भी कोई हादसा हुआ था? जी हाँ, हुआ है। टिंकू बाबा अपने स्कूल की तरफ से कैंप में लोनावला गए थे। वहां अचानक उनको बहुत तेज बुखार आ गया।
साहब ने मुझे लोनावला भेजा। जब मैं टिंकू बाबा को लेकर लोनावला से लौट रहा था, अरे ये ब्रेक को क्या हुआ? अरे लगता है ब्रेक फेल हो गए। हे भगवान, हे भगवान, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। अरे वाह, मैंने लड़की को हरा दिया रेसिंग में। अरे टिंकू बाबा, जरा संभाल कर। अरे मारे टेम्पो को भी हरा दिया। ये रामू चाचा, हम रेस में जीत गए। टिंकू बाबा, रेस मैं नहीं कर रहा था, रेस शायद हमसे मौत कर रही थी। भगवान, तेरा लाख लाख एहसान। तूने टिंकू जागा की बेट, तूने टिंकू बाबा की जान बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। टिंकू बाबा, टिंकू बाबा, टिंकू बाबा। जब भी वो हादसा हमें याद आ जाता है, हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा मतलब किसी ने जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए? जी बिल्कुल साहब, हम तो अच्छी खासी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे थे। जब तक हम टिंकू को उसके कैंप से लेकर आते, मुझे लगता है उसी समय के दौरान किसी ने ये सारा कांड कर दिया होगा। क्वाइट पॉसिबल है। सरकार, अब तो टिंकू की जान सिर्फ आप ही लोग बचा सकते हो। रामकुमार, इस काम के लिए टिंकू के माँ बाप को मेरे पास आना चाहिए था। तुम क्यों आए? क्या टिंकू के माँ बाप को ये नहीं पता कि उनके बच्चे की जान खतरे में है? जी पता है, बिल्कुल पता है। जब वो टिंकू बाबा गाड़ी से कुचलते कुचलते बचे थे, तो मैंने जाके उनको बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये कोई एक्सीडेंट होगा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया था। अब आपने भी कह दिया कि एक्सीडेंट होगा, मैं क्या करूं? तुमने उनको गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने के बारे में नहीं बताया? बताया था साहब, लेकिन मेम साहब भी उल्टा हम ही पे भड़क गई। कहने लगी तुम गाड़ी ठीक से नहीं चलाते हो, तुम्हें गाड़ी ठीक से रखना नहीं आती है, और नौकरी से निकालने की धमकी देने लगी। और साहब को भी यही लगा कि हम अपनी गलती छुपाने के लिए उनसे झूठ बोल रहे हैं कि किसी ने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। यानी उनको तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आया कि टिंकू की जान खतरे में? अरे साहब, यही तो परेशानी है। अरे साहब ने हमको रखा है टिंकू की देखभाल करने के लिए। अरे हम ही हैं, टिंकू के स्कूल ले जाते हैं, उसे वापस ले आते हैं, शाम को गार्डन में खेलने ले जाते हैं। मतलब ये कि जहां भी वो जाता है हम उसके साथ साथ जाते हैं। अब अगर टिंकू को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तो हमारी है ना साहब। तुम्हें किसी पर शक है रामकुमार? कौन कर सकता है टिंकू को मारने की कोशिश? साहब, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है जिस पर हम शक करें। ये सब तुम सच कह रहे हो, इसकी क्या गारंटी है? अरे साहब, एक ड्राइवर की क्या गारंटी होती है? अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो गारंटी, नहीं तो वारंटी। देखो रामकुमार, हम सुनी सुनाई बात पर नहीं, आंखों देखी बात पर यकीन रखते हैं। मतलब ये कि आप लोग टिंकू बाबा की जान बचाने के लिए हमारी कोई मदद करना नहीं चाहते? अगर बच्चे की जान वाकई खतरे में है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं टिंकू के माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आप लोगों के पास आया था तो बवाल हो जाएगा, हमारी जान अजाब में आ जाएगी। हो सकता है हमको नौकरी से ही निकाल दे सरकार। नौकरी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वैसे भी टिंकू बाबा से हमें बहुत प्यार है। बचपन से हमारे गोद में खेल कूद के बड़ा हुआ है, हमने उसको खाना पीना खिलाया है सरकार। तुम सुबह बच्चे को स्कूल कितने बजे छोड़ते हो?
जी 8 बजे। और उसका स्कूल कितने बजे छूटता है? जी 3 बजे। उसे पार्क में कितने बजे खेलने ले जाते हो? 5 बजे सरकार। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी धन्यवाद, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया कि टिंकू बाबा की जान बचाने के लिए आप लोग क्या करेंगे। राम कुमार, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए, बाकी तुम बेफिक्र रहो, टिंकू को कुछ नहीं होगा। जी धन्यवाद। जय इंडियन, जय इंडियन। गॉड परमिट, क्या सोच रहे हो इंडियन? काल, या तो ये आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक है, या फिर बच्चे को लेके फिक्रमंद और अपनी ड्यूटी में ईमानदार। फॉरगेट अबाउट हिम। ये बताओ कि हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसकी सच्चाई परखनी होगी। हो सकता है ये खुद को हमारे सामने मासूम साबित करके हमारा विश्वास जीतकर कोई साजिश कर रहा हो। एनीवे, फिलहाल किसी नतीजे पे पहुंचना मुमकिन नहीं। तुम एक काम करो, अभी से उसका पीछा करो, और अगर कहीं भी मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे फोन कर लो। राइट सर, बट एक बात बताइए कि फीस हमें कौन देगा? यू नो व्हाट आई मीन सेज, ये तो गरीब आदमी है, ड्राइवर है, तो कम ऑन काल, ऐसे केसेस में पैसे माने नहीं रखते। इसमें एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है।
डैम इट। हेलो इंडियन। थैंक गॉड मेरा बेटा बच गया। थैंक गॉड। थैंक यू इंडियन। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भटनागर, आपको मेरा नहीं बल्कि अपने ड्राइवर राम कुमार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ राम कुमार, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम इंडियन के पास नहीं जाते तो हम कहीं के नहीं रहते। वैसे तुमने हमें पहले भी अलर्ट किया था, लेकिन हमने तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लिया। थैंक यू वेरी मच राम कुमार। थैंक यू। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। डॉक्टर भटनागर, टिंकू की जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? इंडियन, आई हैव गॉट एब्सोल्युटली नो क्लू। शायद कोई दुश्मनी। अगर वो किडनैपर्स पकड़े जाते तो शायद पता चल जाता, मगर अफसोस। इंडियन साहब, यही का कम है कि टिंकू की जान बच गई, लेकिन टिंकू के दुश्मनों की जान नहीं बचेगी, एंड दैट्स अ वर्ड। हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आज से टिंकू की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। डॉक्टर भटनागर, कुछ दिनों के लिए टिंकू का स्कूल और बाहर आना जाना बंद कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपका है। टिंकू बेटा इधर आओ, बैठो। टिंकू, आज से आपका कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना बंद। ओके? लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप खिलौने वाली मशीन गन लाएंगे। बेटा जरूर लाके दूंगा, प्रॉमिस। लेकिन कल तो मेरा बर्थडे है, शाम को पार्टी भी है। कल टिंकू का बर्थडे? हाँ, लेकिन देखो टिंकू बेटे, तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों पापा? मैंने तो अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है। प्लीज मेरी बर्थडे पार्टी मत कैंसिल कीजिए। बेटा ये तो तुम्हारे इंडियन अंकल ही डिसाइड करेंगे। प्लीज इंडियन अंकल। ऑलराइट बेटे, तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैंसिल नहीं होगी, बट इसके लिए एक शर्त है
तुम्हें मुझे और इंडियन अंकल को भी इनवाइट करना होगा। बोलो मंजूर? ठीक है, आपको और इंडियन अंकल को मेरे बर्थडे पार्टी में आना होगा। ओके? विल इट बी सेफ इंडियन? आई थिंक यू शुड बी फाइन। आपको पार्टी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूं। सी यू, बाय। खुश? साहब मैं चलूं? हाँ जाओ, कल सुबह 7 बजे आ जाना। अच्छा जी। कुनेगार, जी साहब। टिंकू बेटे को ले जाओ, खाना खिलाओ, स्टेसी के कमरे में सुला दो। जाओ बेटे। बच्चा मौत के मुंह से वापस आया है और तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे प्यार करके उसके सर पे हाथ फेर के ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसा है। शिवानी, फिक्र दूर की बात है, तुम्हारे चेहरे पे शक्ल तक नहीं आई। तुम्हारे अंदर ममता है या नहीं?